दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु के बहुत ही पावरफुल उपाय के बारे में। अभी मैंने पितरदोष के ऊपर वीडियो डाला था 2-3 दिन पहले। तो मुझे कई फ़ोन आए, कईयों ने तकलीफ़ें बताई अपनी। तो उन्होंने कहा सर कोई अगर उपाय हमारे लिए बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो कई फ़ोन आए, तो उनकी डिमांड के ऊपर मैं चाहता हूँ कि जिनको नीड है उनके तक उपाय ये पहुँच जाए। तो आज हम बात करेंगे राहु के बहुत ही पावरफुल उपाय के बारे में। देखिए, राहु जब इंसान को तंग कर रहा होता है तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं, जैसे बार बार भ्रमित होते रहना, घर में छोटी छोटी बातों को लेके कोई छोटा मुद्दा भी नहीं होता और बड़ा रूप ले लेना बहस का। तो ये राहु की निशानियां हैं। गहरी नींद ना आना, और जब काम कर रहे हो तो काम पे नींद आना, तो ऐसी निशानियां हैं। साइड में मैं थोड़ी सी निशानियां लिखी हुई हैं, साइड चला दूंगा, उसमें से आप इजी से आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। और इसी तरह कई चीज़ें हैं जो राहु अपनों से दूर कर देता है, स्किल में इम्प्रूव नहीं करने देता और आपको भ्रमित करके रखता है। दिमाग में विचार चलते रहते हैं और सपने आते रहते हैं, और सपने कई बार ऑपोजिट जो लिंग होता है उसकी तरफ आकर्षित होते रहना, बार बार आकर्षित होते रहना, या मन में उसके विचार चलते रहने, वल्गैरिटी आ जाना। तो इसी तरह राहु कई चीज़ों में भ्रमित करता है, कई चीज़ें उसकी निशानियां हैं। घर में पापड़ी बन रही है, सीलन बन रही है, सलाब आ रही है, या आप ऐसा समझ लो घर में पालतू जानवर है उसको कोई तकलीफ आ रही है। तो ऐसी कई निशानियां हैं जिससे आप राहु को पहचान सकते हो। कम से कम मेरे पास 500 निशानियां लिखी हुई हैं इसकी, और इतनी लंबी बात तो नहीं हो सकती। बस आपको बता रहा हूँ, अगर कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, आपको रोग भी है, तो भी वो राहु ही देता है। राहु के साथ ज़्यादातर जो रोग देता है वो चंद्र देता है। चंद्र और राहु का ही रोगों में सबसे बड़ा योगदान होता है। जिसको भी रोग देता है वो राहु और चंद्र। और जब चमड़ी के रोग आते हैं तो उसमें चंद्र और केतु, बस इन तीनों का ही खेल है। जितना मर्जी छोटा रोग हो, जितना मर्जी बड़ा रोग हो, वो चंद्र राहु केतु का ही देन है जो इंसान को देता है। ये किसी और दिन बात करेंगे, या अगले वीडियो में कोशिश करूँगा मैं बताने की। अब देखिए, राहु जब आपको भ्रमित कर रहा हो, जब आपका काम ना बन रहा हो, बनते काम बिगड़ रहे हों, तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ जो सभी के लिए कारगर है। बस क्या है, अपना समर्पण लगन देनी होगी, तो उससे आप निकल पाओगे, दिक्कतों से निकल पाओगे। और मैं चाहता भी हूँ, क्योंकि दुनिया में तकलीफ बहुत है और जीवन ये बार बार नहीं मिलता। जैसे जिस एज में मैं हूँ, तो सिंपल सा फंडा समझिए, ये 2023 चल रहा है, 1923 में मैं नहीं था, 2123 में मैं नहीं होना। तो मैं चाहता हूं कि इंसान का जीवन जो साइकिल है वो अपना जीवन अच्छे से बिता जाए, समृद्धि पाए, खुशी पाए, अपने परिवार के साथ रहे, दिक्कतों से दूर रहे, बीमारी से दूर रहे। यह मैं दिल से चाहता हूं। और इसीलिए आपकी सेहत की कामना करते हुए, आपकी समृद्धि की कामना करते हुए, मैं आज आपको एक गहरा उपाय बताने जा रहा हूं, जो मेरा ट्राई एंड टेस्टेड ये उपाय है। और आज तक ये जितने जितने लोगों ने भी उपाय किया, किसी का भी ये उपाय खाली नहीं गया। देखिए, जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में हम श्री गणेश जी को मानते हैं, और गणेश जी के जो सिर है वो हाथी का है, और हाथी को राहु भी कहा जाता है। अब देखिए, हाथी का सिर श्री गणेश जी के ऊपर क्यों लगा, ये लंबी कहानी है, हम कहानी में नहीं जाएंगे, हम सीधी उपाय की बात करेंगे। दोस्तों, सभी जानवरों में हाथी को सबसे इंटेलिजेंट जानवर माना गया है, और राहु का संबंध हाथी से है, और श्री गणेश जी का संबंध भी हाथी से है। दोस्तों, अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं आपको, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल देगा। अब देखिए दोस्तों, जहां हाथी खड़ा है, कम से कम उसको 1 घंटा होना चाहिए वहां खड़े हुए। और देखिए, 1 घंटे से 3 घंटे हो जाएंगे तो ये अति उत्तम हो जाता है। अगर 3 घंटे नहीं भी हुए तो 1 घंटे में भी आपका काम हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, हाथी को ज़बरदस्ती बांधना नहीं है कि वहाँ वो एक ही पोजीशन में 1 घंटा खड़ा रहे, क्योंकि जो महावत होते हैं वो हाथी को पैरों में बेड़ी डाल के वहीं बांध देंगे कि वो 1 घंटा एक ही जगह पे खड़ा रहे। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये उपाय नेगेटिव हो जाएगा। अपनी मर्जी से अगर वो खड़ा है 1 घंटा, 1 घंटे से कम भी हो जाएगा कोई बात नहीं, पर 1 घंटा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो क्या करना है, 1 घंटे के बाद जब वो हिले, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी वो अपनी पोजीशन से अपना पैर आगे लेके जाएगा, तो जहाँ 1 घंटा हो चुका हो, उसको 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका हो,
तो वहाँ से उसके पैर की मिट्टी लेनी है आपने। दोस्तों उस मिट्टी को मिट्टी के बर्तन में डाल के आपने अपने घर के साउथ वेस्ट में बैठना है, वहाँ रखनी है वो मिट्टी। और उसके बाद वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए और आपने 18,000 मंत्र ओम रा राहवे नमा, ओम राह राहवे नमा, राहु का कोई भी मंत्र हो सकता है, वो आपने 18,000 कंप्लीट करने हैं। और सुबह रोज 108 ही करने हैं। हर सुबह रोज 108 मंत्र पढ़ने हैं, कंटिन्यू 18,000 नहीं करने। 18,000 से ज़्यादा हो जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, 18,000 से कम नहीं होने चाहिए। आपने 108 मंत्र ओम राह राहवे नमा, ओम राह राहवे नमा, ओम राह राहवे नमा, रोज सुबह 108 मंत्र आपने दोहराते रहना है। जब आपके 18,000 या 18,000 से ज़्यादा हो जाए, कुछ भी पॉइंट में कुछ गिनती में ज़्यादा हो सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा हो जाएंगे आपके, तो उसके बाद उस मिट्टी को आपने रोज़, जब तक जितनी वो मिट्टी है, रोज़ आपने उसमें बस उसको छूना है, उसको निकालनी नहीं है, उसको मलना नहीं है, बस उस मिट्टी को छूना है, ऐसे छू के माथे पे लगाना है। और लगाते हुए भी ओम राह राहवे नमा उनसे निवेदन करना है कि हमारी जो दुख तकलीफ़ें हैं, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कत है, उस दिक्कत का नाम लेते हुए उसको हरने का कहना है, प्रार्थना करनी है और ये कंटिन्यू करते रहना है आपने। और देखिए जिस दिन से आप शुरू करेंगे, ये प्रोसेस शुरू करेंगे, उसी दिन से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आपने 18,000 मंत्र नहीं किए होंगे, जिस दिन से आपने ये प्रोसेस मिट्टी ले ली हाथी की, उसी दिन से आपको लगेगा, आपके मन से, आपके दिमाग से ऐसा लगेगा कि कोई बोझ उतर रहा है, कोई चीज़ आपके मन को हल्का कर रही है। तो आपने रोज़ वो मिट्टी लगाते रहना है और जब ये मिट्टी ख़त्म हो जाएगी, आपको अपने आप ही, क्योंकि कण कण आते रहेंगे हल्के हल्के, अगर नहीं भी आ रहे कोई बात नहीं, मिट्टी को छूना है, माथे पे लगा देना है। और जिसको तकलीफ़ है ज़्यादा, उसके माथे पे ज़रूर लगाना है। अगर घर के सभी मेंबर को तकलीफ़ आ रही है, बीमारियां आ रही हैं, तो ये मिट्टी उनको लगाते रहना है और राहु देव का नाम लेना है। और उसके बाद आप अपने काम पे जाइए, जो मर्जी करिए, मुंह धो सकते हैं, साथ के साथ नहीं धोना। अगर आपके छींटे पड़ भी गए, किसी काम से आप गए हो, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या कभी आपने माथा पोंछ भी दिया पसीना आने से, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, वो अपना निशान छोड़ता चला जाएगा। वो आपकी बुद्धि को जो भ्रमित हो रही है, विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं, काम पे फोकस नहीं बन पा रहा, आपको नींद आती है काम पे या गहरी नींद नहीं आती, या कुछ तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं घर में, वो सभी को काटने का काम करेगा। दोस्तों आराम से करना है, श्रद्धापूर्वक करना है। और आपने जब उपाय करेंगे तो कोशिश करनी है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। इसकी एक ही कंडीशन है, अगर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो ये उपाय काम नहीं करेगा, ये या आपको ये उपाय और भ्रमित कर देगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब तक आपकी ये मंत्र पूरे नहीं हो जाते, 18,000 मंत्र पूरे नहीं हो जाते, तब तक आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। मदिरा पान, कोई ऐसी चीज़ें, मांस का सेवन नहीं करना। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान और रखना है, घर में किसी बात को लेके आपने डिबेट नहीं करनी। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देनी है। कोई भी बहस का मुद्दा बन रहा हो तो आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। सिंपल सुनना है, अगर आराम से आंसर दे पाओ तो देना है, नहीं तो चुप रहना है। सिंपल कि कोई बात नहीं, मुझे समझ नहीं आई, हम कल बात करते हैं या बाद में बात करेंगे, आराम से, दूसरे को फील ना हो। क्योंकि आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है उसको ठीक करना है मैंने, और ये उपाय उसको ही ठीक करेगा। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ठीक करने में तो फिर ये उपाय कैसे काम करेगा? क्योंकि कोई भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप अपना योगदान देंगे और उपाय अपना काम करेगा। आप देखेंगे कि आप में बदलाव आ रहा है और आपकी दिक्कतें कम होती चली जा रही हैं। और मेरी कामना है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहता हूं जन जन सुख समृद्धि पाए, खुश रहे, खुशहाल रहे, घर में उसके बीमारियां ना हो। तो दोस्तों बस इतना काम करना है। ये उपाय किसी भी तरह का कोई भी काम हो, दिक्कत हो, तो ये उपाय काम करेगा। हाँ, बस एक कंडीशन और बताता हूँ आपको, आपसे कोई इतना ज़्यादा बुरा काम ना हो गया हो कि किसी को आपने बिल्कुल ही निचोड़ दिया हो, किसी का पैसा लूट लिया हो, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दी हो, तो वहाँ ये जो उपाय है तो उसकी ये पॉजिटिविटी बहुत कम हो जाती है। तो जो रूटीन लाइफ की आपकी दिक्कतें हैं, जो रूटीन लाइफ की आपकी बीमारियां हैं, वो ठीक हो जाएंगी। और बड़ी से बड़ी बीमारी भी है, उसको भी आपको क्योर करने में ये मदद करेगा। आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, आपको अच्छे सलाहकार मिल जाएंगे, वो बीमारी भी आपको तकलीफ़ नहीं दे पाएगी इतनी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
कामना करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। सत श्री अकाल।